स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले 3 दशक से भारत के अंदर अगर किसी आतंकी संगठन ने टेररिज्म फैलाने की कोशिश की और कराया है तो वो है LET। ना जाने कितने मासूमों की जानें गई हैं और अल्टीमेटली इसका मास्टरमाइंड कौन है, सरगना कौन है, वो है हाफिज सईद। और हाफिज सईद को बैक कौन करता है ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान। तो यहां पर भी पहलगाम टेरर अटैक में डायरेक्टली आपको जो हाफिज सईद का रोल है वो देखने को मिलेगा और इसी को थोड़ा सा डिटेल में हमें समझने की जरूरत है। देखिए क्या हुआ है कि ये जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया गया था, इसकी वजह से लंबे समय से जो टेरर मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक तरह से फोर फ्रंट में सामने आ गया है। एंड यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से हाई लेवल डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज भारत की तरफ से आपको पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलेगा। और यहां पर भारत ने यह बात साफ साफ कर दी है कि अल्टीमेटली ये जो आतंकी घटना हुई थी, जिन्होंने भी कराया था, इसके पीछे का जो मेन साजिश करता है, मतलब जो मेन बैकर है और जो हैंडलर्स हैं, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान है। तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती है। और ये जो अटैक है किसने किया हम सब जानते हैं। यहां पर बार बार TRF का नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन TRF है क्या, वो एग्जैक्टली LET ही है। और ये मैं आपको और आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको समझना है कि ये जो TRF के द्वारा ये सब कुछ किया गया था, LET ने जो पूरा साजिश रचा, तो यहां पर क्या करते हैं ये लोग, कश्मीर के अंदर जो यूथ हैं उनको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनको उठाते हैं और अल्टीमेटली ये सब कुछ पीछे से जो हाफिज सईद है, जो मास्टरमाइंड है, वो करता है। खैर, अगर हम LET की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसको बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। देखिए LET का स्टार्टिंग कब होता है, 1987 में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसको पूरी तरह से सपोर्ट कौन कर रहा था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, क्योंकि इनका मेन काम ही यही था कि भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो, और अल्टीमेटली बनाया ही इसीलिए गया था इसको। खैर, आगे चलकर धीरे धीरे हम सब देखते हैं कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर होता है कि इस संगठन को, ये जो आतंकी संगठन है, इसको बैन करे, और पाकिस्तान को बैन करना पड़ा। लेकिन क्या वो एक्चुअल में बैन किया, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो बैन कर दिया, लेकिन अलग अलग नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये TRF की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो पूरा अभी पहलगाम में अटैक हुआ था, लेकिन एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज जमात-उद दावा। और जमात-उद दावा भी अगर आप देखोगे तो ये हाफिज सईद ही चलाता है। और हैरानी की बात यह है, मैं जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, पाकिस्तान के मार्केट में जगह जगह पर दान पेटी रखी हुई है, डोनेशंस के लिए रखा हुआ है जमात-उद दावा के द्वारा। जैसे भारत में आप देखते होगे ना, कुछ जगहों पर कुछ डोनेशन जैसा बॉक्स बनाकर रखते हैं कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर देते हो। उसी प्रकार से पाकिस्तान के मार्केट में भी वहां पर जमात-उद दावा ने इस तरह की दान पेटी लगा रखी है कि आप डोनेट करना चाहते हो कर दो, क्योंकि हम रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली वो जो पैसा है वो टेररिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर आपको समझना है कि जितने भी ये मेजर अटैक्स हम देखे हैं भारत के अंदर, चाहे वो 26/11 मुंबई अटैक हो गया, पठानकोट एयरबेस अटैक हो गया, इस तरह के बहुत सारे, उसके पीछे आपको LET का ही हाथ देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं इस मॉड्यूल के पास्ट ऑपरेशंस की बात करूं, मतलब ये जो पहलगाम हमला हुआ था, तो इसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर पूरा मॉड्यूल वर्क कर रहा था कश्मीर वैली के अंदर। और इसी की वजह से आप देखिए यहां पर कई हाई प्रोफाइल जो अटैक्स हैं ऑलरेडी किए गए थे पिछले साल, जैसे सोनमर्ग हो गया, बूटा पथरी हो गया, गंदेरबाल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2024 में अगर आपको याद हो, 4 इंडिविजुअल्स को इन्होंने मारा था, जिसमें 2 इंडियन आर्मी के पर्सनल भी शामिल थे, और ये हुआ था बूटा पथरी के अंदर। फिर उसी महीने में अक्टूबर 2024 में खबर आती है कि सोनमर्ग में जो एक टनल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, करीब 6 लेबरर्स और एक डॉक्टर, उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ये मॉड्यूल एक्चुअल में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा था। तभी क्या होता है कि यहां पर सोनमर्ग मैसेकर के जस्ट बाद एक बहुत ही की फिगर मॉड्यूल का एक वर्कर है, आतंकी है, जिसका नाम है जुनैद अहमद भट्ट, या आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, और ये A+ कैटेगरी के अंदर इसको डाला गया था, लश्कर टेररिस्ट था। कुलगाम में अल्टीमेटली इसको एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि बाकी के ये जो टेररिस्ट थे ना, जिन्होंने ये पूरा मॉड्यूल रचा, ये जो पूरा ऑपरेशंस किया, वो अल्टीमेटली जंगल में जाकर भाग गए और छुप गए। और इनके द्वारा यही किया जाता है, ये अचानक से जंगल से निकल कर आते हैं, मारते हैं, वापस जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं ताकि इनको कोई पकड़ ना सके। और जब तक पाकिस्तान से इनको ऑर्डर नहीं मिलता तब तक ये बाहर नहीं निकलते। इस तरह से ये सब कुछ होता रहता है, और पीछे से इनको जो भी चीजें प्रोवाइड वगैरह करना है वो इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से किया जाता रहा है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये पहलगाम अटैक के अंदर हाफिज सईद का क्या रोल आया। देखो, जो भी अभी तक इंटेलिजेंस
फाइंडिंग सामने आई हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट सामने आए हैं, उसमें पता चलता है कि जो पूरा टेरर मॉड्यूल है, इसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको रिमोट तरीके से, मतलब जो कोऑर्डिनेशन का पूरा काम है वो लाहौर से हाफिज सईद के द्वारा ही कराया जा रहा था। और इसका जो सबसे बड़ा राइट हैंड है, एलईटी का टॉप ऑपरेशनल कमांडर सैफुल्लाह खालिद या फिर सैफुल्लाह कसूरी, वो एक मेन प्लॉटर था, आपको समझना है। और ये लंबे समय से हाफिज सईद का एसोसिएट माना जाता है। मतलब पिछले 2 दशक में भारत के अंदर जितने भी टेरर प्लानिंग की गई है उसमें आपको सैफुल्लाह खालिद इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली ये किसके लिए काम करता है? ये काम करता है हाफिज सईद के लिए। तो इंटेलिजेंस जो इंटरसेप्ट अभी तक देखे गए हैं, यहां पर टेरर ट्रेनिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ये सब कुछ जो मॉड्यूल है वो अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा था। खैर, यहां पर अगर हम टीआरएफ की बात करें तो देखो, अगेन जैसा मैंने आपको बताया, टीआरएफ बनाया ही इसीलिए गया था ताकि एलईटी को एक तरह से कवर मिल सके। 2019 में इसको फाउंड किया गया था, जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने के बाद, और इन्होंने ही यहां पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और इन लोगों ने ही जो कश्मीरी यूथ है उसको रिक्रूट करने की कोशिश की, जो उनकी रेडिकल आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की, और साथ ही साथ जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बड़ी मात्रा में किया है अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। और ये सब लोग, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हाफिज सईद के गाइडेंस में काम करते हैं और आईएसआई के निगरानी में रहते हैं पूरी तरह से। खैर, यहां पर अगर हम हाफिज सईद की बात करें, क्योंकि ये सब कुछ कर रहा है पीछे से, तो यही मास्टरमाइंड है 26/11 का, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और यूएन डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 2008 में। लेकिन डिस्पाइट, पाकिस्तान कहता है कि हमने इसको हाउस अरेस्ट कर रखा है, लेकिन कई बार आप वीडियोस देखोगे ये अचानक से सामने आता है और स्पीच वगैरह दे देता है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ेगी कि एक तरफ आप कहते हो कि ये अरेस्ट हो गया है, तो कैसे यहां पर वीडियोस सामने आते हैं जिसमें ये खुलेआम भाषण दे रहा है, लोगों को एड्रेस कर रहा है। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वेल फंडेड, और इसका पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको टाइज देखने को मिलेगा। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की तरफ से कई सारे रिस्पॉन्स दिए गए। एक तो यहां पर यह था कि जो स्पेशल फोर्सेज और एनआईए की टीम है वो डिप्लॉय की गई है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। बेसिकली क्या है कि यहां पर पहलगाम अटैक में जो 5 से 6 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, अब एग्जैक्टली पता नहीं है, अभी तक यही बोला जा रहा है 5 से 6 थे, और इसके अंदर जो 2 लश्कर के टेररिस्ट थे जो आपके लोकल ही थे कश्मीर के अंदर, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो इनके दोनों के जो घर हैं उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। जी हां, ये अभी जस्ट कुछ ही देर खबर आई है। और ये 2 लोग कौन है? आदिल हुसैन और आसिफ शेख। इन दोनों के जो घर हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और बाकियों के लिए आप देख रहे होगे इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने वांटेड का जो नोटिस है वो जारी किया, और 20-20 लाख रुपए का जो रिवॉर्ड है वो इनके लिए यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा देखिए और भी कई सारे जो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, कदम है भारत सरकार ने लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन साथ ही साथ भारत भी अब ये प्लानिंग कर रहा है कि जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं उनके लिए हम भी जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दें। तो फाइनली यहां पर देखिए कंक्लूजन यही निकलता है कि पहलगाम जो अटैक था, इट वाज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और यहां पर जो हाफिज सईद है वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसको डायरेक्टली आईएसआई के द्वारा एड दिया जा रहा था। एंड कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स आपको इंटेंसिफाई होता हुआ देखने को मिलेगा। हर घंटे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है, जिसके बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। बट आई होप कि यहां पर जो अभी लेटेस्ट इंटेलिजेंस की तरफ से खबर आई थी, मीडिया में चल रहा था कि लश्कर का जो चीफ है हाफिज सईद, उसका अब इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इसके जो सबूत हैं वो भारत सरकार के पास आ गए हैं, और भारत सरकार इसको इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करेगा, पाकिस्तान के बारे में बताएगा और कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अगर किसी भी प्रकार का मिलिट्री एक्शन लेती है पाकिस्तान के ऊपर, तो जितने भी उसके साथी दल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको सबूत दिया जाएगा कि देखिए वहां से ये सारी चीजें हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिक्स में। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। देखिए, कश्मीर काउंटर टेरर ऑपरेशंस में यहां पर एक ऑपरेशन ऑल आउट, ये काफी ज्यादा खबरों में रहता है। क्या बता सकते हो ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है ये किस चीज से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं। 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ले सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म जो बैचेस हैं वो भी अवेलेबल है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।